Today I'm teaching you assume mean का concept. Now listen to me very carefully. X minus A is equal to sigma D. X minus A whole square is equal to sigma D square. Okay guys, अब सुनना. Assume mean के question में जब ऐसे डेटा दिया हो, that's a hint, it's a question of assume mean. इसका मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन. इसका वेरिएंस का फॉर्मूला इज व्हाट बच्चे, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन होल स्क्वायर. ठीक है गाइस, अब सुनना बहुत ध्यान से बच्चे. नॉर्मल मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन. नॉर्मल वेरिएंस का अनग्रुप डेटा का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर. डू यू नो दिस गाइस? अब आ जाओ, लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन. बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चे. इट सेज बेटा बेटा आपको बोला हुआ है बच्चे that x minus 130 is equal to क्या, minus 287 and इसकी standard deviation. You find the mean height. तो डेटा ऐसे दिया हुआ, that's a hint, it's a question of what, assume mean. इसमें deviation दी हुई है, सही है. तो what's the formula of mean बच्चे, a plus sigma d upon n. What's a? This minus is the standard sign. The 130 plus what, sigma d बच्चे, माइनस 287 अपॉन n क्या है बच्चे आपका, 82. तो 130 माइनस 287 अपॉन 82, दैट मेक्स व्हाट, 126.5. क्या आपको ये बात समझ आई? अच्छा, अब बात करते सिग्मा एक्स माइनस 130 स्क्वायर चाहिए. That means I'm supposed to find this. Sigma x minus a square is what? Sigma d square. Okay, now I need to find this. So let's write x here. What's n in the question? 82. Minus बच्चे what's sigma d in the question? Minus 287 upon 82 whole square is equal to variance. क्या दिया हुआ है बच्चे आपको, देखो 6.9 स्टैंडर्ड डिविएशन. तो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर वेरिएंस है. इट्स गोइंग टू बी बच्चे आपका 6.9 स्क्वायर प्लस माइनस 287 अपॉन 82 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 82. दैट मेक्स व्हाट बच्चे, 4908.52. डू यू गेट दिस? तो नॉर्मल मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, बट assume mean का फॉर्मूला इज a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन. assume mean में वेरिएंस का फॉर्मूला है सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन होल स्क्वायर. एंड नॉर्मल वेरिएंस फॉर्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर. अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुना. लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस. ओके, I think I should do some other question जो connect नहीं होता. Okay, so let's begin with this question now. Guys, it says find the standard deviation. I can see data like this, so that's a clear hint that it's a question of what, assume mean. In assume mean, the formula for variance is what, sigma d square minus sigma d upon n whole square. What's sigma d square? 1957.5 अपॉन n क्या है बच्चे आपका,
230 माइनस बच्चे सिग्मा डी आपका क्या है 234 अपॉन एन क्या है बच्चे 30 होल स्क्वायर. सो व्हाट्स द आंसर ऑफ दिस बच्चे 1957.5 अपॉन 30 माइनस बच्चे 234 अपॉन 30 whole square. That makes what बच्चे 4.41. But I'm supposed to find standard deviation, तो मैं इसको under root कर दूंगा. That makes what 2.1. Now it says mean is 86. Find C. What's the formula of mean? A plus sigma d upon n is equal to mean. What's mean बच्चे? A what's C plus sigma d बच्चे क्या है 234 है. n बच्चे क्या है 30 is equal to mean आपका है 86. So 86 minus 234 upon 30. What's the value of C बच्चे 78.2. So I hope आपको assume mean का mean and variance से deal करना आ गया. It's all about formula. But now this is connected to normal mean and variance. अब होता ये बच्चे कि ये नॉर्मल मीन एंड नॉर्मल वेरिएंस से कनेक्ट होता है. तो आज जो बच्चे मैं आपको उसके जैसे क्वेश्चन दिखाता हूँ. ओके अब सुनना बच्चे. Anita made observation that the maximum temperature T on 50 days. Her results are summarized by this. Sigma T is equal to 910. What's sigma T बच्चे 910. And then it says T minus T dash. This basically is the mean, okay, of the 50 observation. Guys, जब डेटा ऐसे दिया होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन दैट्स व्हाट 910 अपॉन 50. तो क्या मीन आ रहा है बच्चे इसका बच्चे बताओ 910 डिवाइड बाय 50 दैट्स व्हाट बच्चे 18.2. यहाँ तक कोई मसला है बच्चे. अब मीन आ गया. नाउ इट सेज टी डैश आपका क्या 18.2 is equal to 876. Calculate the standard deviation. अब सुनना बहुत ध्यान से guys नॉर्मल अज्यूम मीन में ये तो नॉर्मल मीन है सिग्मा एक्स अपॉन एन. वाई डिड आई यूज नॉर्मल मीन बिकॉज मुझे सिग्मा टी दिया हुआ था एन दिया था. अज्यूम मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन इज इक्वल टू मीन. एंड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा डी स्क्वायर दैट्स व्हाट 876 अपॉन एन बच्चे क्या है आपका 50 है माइनस सिग्मा डी अपॉन एन होता है. एन क्या है बच्चे 50 होल स्क्वायर. नाउ आई डोंट हैव सिग्मा डी. तो सुनना बहुत ध्यान से बच्चे. हाउ विल आई फाइंड सिग्मा डी. व्हाट्स ए. ए इन्होंने आपको बोल दिया बच्चे क्या है टी डैश. व्हाट्स टी डैश. टी डैश डिनोट्स द मीन. तो व्हाट वाज मीन 18.2 plus sigma d we don't know x n is 50 is equal to mean is also 18.2. So I'm going to get x as 0 bache. So my answer will be 876 upon 50 and if I square root this bache तो my answer will be 4.19. Do you get this? अच्छा कुछ बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन चलते हैं. वेरिएंस में आपको मैंने बचपन अभी थोड़े टाइम पहले क्या सिखाया था माइनस क्या होता है मीन स्क्वायर होता है राइट सिग्मा एक्स अपॉन एन. बट सिग्मा डी अपॉन एन मीन नहीं होता. यू राइट सिग्मा डी सेपरेटली. सही है. आज और प्रैक्टिस करते हैं बच्चे इसकी. एक बहुत अच्छा सवाल है. लेट्स बिगिन. ओके जी. आपको सिग्मा एक्स दिया हुआ है और आपको नंबर ऑफ पीपल बताया हुआ है. तो क्या आप नॉर्मल मीन ढूंढ सकते हो. बिल्कुल. व्हाट्स नॉर्मल मीन 824 अपॉन 16. नॉर्मल मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन.
824 upon 16 what's the answer बच्चे 51.5. ठीक है, बट आपको ढूंढना क्या है सिग्मा एक्स माइनस 50. दैट्स व्हाट बेसिकली बच्चे ये होता क्या है, ये होता क्या है बच्चे आपका. आई थिंक आई शुड टेक दिस थिंग देयर. ओके, हमें ढूंढना है सिग्मा एक्स माइनस 50, तो बेसिकली ये होता है सिग्मा डी. अच्छा, अब अज्यूम मीन में मीन का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन इज इक्वल टू मीन. आई नो मीन इज व्हाट बच्चे 51.5. ए सवाल में क्या दिया हुआ है बेटा, ए देखो क्या होता है, ये होता है यहाँ पे क्या दिया 50. सिग्मा डी आई एम सपोज टू फाइंड एंड एन इज व्हाट बच्चे 16. तो मेरा आंसर क्या होगा 51.5 माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय 16. क्या आंसर आ रहा है एक्स का बच्चे 24. डू यू गेट दिस बेटा. अच्छा जी, अब आता है आपका वेरिएंस सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन. ओके, आई नीड टू फाइंड सिग्मा डी. ओके, सुनना बच्चा, सिग्मा डी स्क्वायर ढूंढना है. दैट मीन आई नीड टू फाइंड दिस. तो लेट्स राइट दिस एज एक्स. एन बच्चा आपका 16 है. सिग्मा डी की वैल्यू क्या आ गई है बच्चे, जस्ट फाउंड आउट. व्हाट वाज इट 24 अपॉन 16 होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चे स्टैंडर्ड डिविएशन यू नो इज व्हाट 6.5 होल स्क्वायर. यहाँ तक समझ आई बच्चे. तो 6.5 स्क्वायर प्लस 24 अपॉन 16 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा बच्चे 16. तो x की वैल्यू आ रही है 712. डू यू गेट दिस बच्चे. तो नॉर्मल मीन से मैंने मीन निकाला, बट वी वर सपोज टू फाइंड सिग्मा डी. दैट्स व्हाई आई इन्वॉल्व अज्यूम मीन वाला फॉर्मूला एंड आई गॉट सिग्मा डी. देन बच्चे मुझे वेरिएंस ढूंढना है और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ बच्चे सिग्मा डी स्क्वायर ढूंढना है. मैंने डायरेक्टली वेरिएंस ऑफ अज्यूम मीन इन्वॉल्व कर दी. अब जब भी कभी बच्चे नया बंदा ऐड हो रहा होता है देन यू नीड टू इन्वॉल्व नॉर्मल मीन नॉर्मल वेरिएंस का फॉर्मूला. दैट्स मस्ट. तो आज जो बच्चे करते हैं, इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ 24 यहाँ पे और इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ 712. सही है. अच्छा, अब एक नया बंदा आ गया जिसके मार्क्स क्या थे 72. नया मीन बताना है हमें. तो मीन का फॉर्मूला, जब भी नया बंदा आता है यू यूज नॉर्मल मीन फार्मूला. मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन. आपको 16 लोगों का सिग्मा एक्स पता है 824. नया बंदा आया उसके मार्क्स थे 72 डिवाइड बाय क्या हो गया बच्चे 17. तो 824 प्लस 72 डिवाइड बाय 17 व्हाट इज इट गाइस 52.7. यहाँ तक बात समझ आई मेरे बच्चे, पक्का ये चीज़ क्लियर हुई. अच्छा, अब मुझे ढूंढना है नया स्टैंडर्ड डिविएशन. सुनो, नॉर्मल बेटा वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन होल स्क्वायर. यही फॉर्मूला होता है. जब भी नया बंदा ऐड होता है तो वी नीड टू यूज दिस नॉर्मल फॉर्मूला. ओके, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. तो सिग्मा एक्स स्क्वायर हमें नहीं पता था. 16 लोगों का n 16 है माइनस 16 लोगों का मीन क्या था बच्चे 51.5 होल स्क्वायर और 16 लोगों का स्टैंडर्ड डिविएशन का आंसर दिया हुआ था हमें 6.5. ठीक है भाई. तो अब बच्चे आ जाओ सिग्मा एक्स स्क्वायर 16 लोगों का पहले ढूंढते हैं. 6.5 स्क्वायर प्लस 51.5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 16 बच्चे क्या आ रहा है सिग्मा एक्स स्क्वायर 16 लोगों का आ रहा है 43112. नॉर्मल वेरिएंस के फॉर्मूला में आप सबको स्क्वायर करके ऐड करते थे ना. तो जो नया बंदा आया उसके मार्क्स क्या थे 72 स्क्वायर अपॉन क्या होगा बच्चे आपका 17 माइनस क्या होगा बच्चे आपका व्हाट 17 का मीन बच्चे 52.7 राइट. तो इट्स गोइंग टू बी बच्चे 43112 प्लस 72 स्क्वायर डिवाइड बाय 17 माइनस क्या होगा बच्चे आपका 52.7 होल स्क्वायर. दैट्स व्हाट
63.65, इसको अंडर रूट कर दो बच्चे के स्टैंडर्ड डिविएशन के, तो यू गोइंग टू गेट व्हाट 7.98। समझ आया बच्चे? अच्छा जी, इट्स जस्ट द फॉर्मूला। अब सुनना बच्चे, ये सवाल देखो। Delp measured the speed when the speed limit is 60 km per hour. His result are summarized। मतलब A दिया हुआ है, 245 दिया, मीन चाहिए। डेटा सिर्फ ये दिया है, दैट मीन्स अज्यूम मीन से मीन ढूंढेंगे। A plus sigma D upon N, what's A? 60। What's sigma D बच्चे? 245 upon N क्या है बच्चे? 70। तो क्या आंसर आ रहा है? 60 plus 245 divide by 70, what is it बच्चे? 63.5। अब बोला है friend Sachin use values of x minus 50 to calculate the mean. Find sigma x minus 50। देखो क्या फॉर्मूला होता है, a plus sigma d upon n is equal to mean। आपने मीन ढूंढ लिया, what was that? आपका मीन क्या आ गया? 63.5। तो a को लिख दो 50, सिग्मा d आई डोंट नो, n बच्चे क्या है आपका, कितनी गाड़ियाँ हैं? 70। एंड अज्यूम मीन में जो भी वैल्यू लो आपका मीन सेम होता है, दैट 63.5। तो बच्चे 63.5 माइनस 50 इंटू 70, एक्स की वैल्यू आ रही है बच्चे आपकी 945। क्या आपको यहाँ तक बात समझ आई? ठीक है भाई। अब बोला स्टैंडर्ड डिविएशन दी हुई 10.6, हमें ढूंढना है सिग्मा डी स्क्वायर। हाउ विल यू फाइंड दिस? सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन क्या है बच्चे? 70 है, माइनस सिग्मा डी की वैल्यू क्या आ गई है बच्चे? एक्स माइनस 50 में आई जस्ट फाउंड आउट 945 अपॉन 70 स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चे 10.6 होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। एंड बाय दिस आई एम गोइंग टू गेट व्हाट? मल्टीप्लाई बाय 70, तो आंसर आ रहा है आपका 20622.7। तो मेरे बच्चों, इट्स ऑल अबाउट अज्यूम मीन का फॉर्मूला एंड वेरिएंस का फॉर्मूला, राइट? फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, सवाल में कभी कभार इसके साथ नॉर्मल मीन मिक्स होता है। व्हेन यू इन्वॉल्व अ न्यू पर्सन देन तो फॉर श्योर आपको नॉर्मल मीन, नॉर्मल वेरिएंस के फॉर्मूला यूज करने। When new person is not involved but the data is given like this, sigma x upon n or like this, so in that case you need to involve normal mean का formula।
ओके जी, तो अब ये सवाल देखो बच्चे, क्या बोला हुआ आपको बेटा, x minus 45 is equal to minus डेटा ऐसे दिया, दैट मीन्स द क्वेश्चन ऑफ assume mean. हाउ विल आई फाइंड मीन? मीन का फॉर्मूला होता है assume mean में a प्लस सिग्मा d अपॉन एन. व्हाट्स a? 45. व्हाट सिग्मा d बच्चे? माइनस 148 अपॉन n. क्या है बेटा? 36. तो 45 माइनस 148 अपॉन 36, व्हाट्स द वैल्यू? 40.9. इसके बाद बच्चे व्हाट सिग्मा डी स्क्वायर? 3089 अपॉन एन. क्या है बच्चे आपका? 36 माइनस सिग्मा डी बच्चे क्या है? माइनस 148 अपॉन 36 होल स्क्वायर. So you are getting this 68.9, इसको अंडर रूट कर दो. So you're going to get what? 8.3. Is there any problem so far? अब बच्चे क्या मसला है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना. अब वन एक्स्ट्रा डेटा वैल्यू हो जाता है, तो जब भी कभी एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड होती है तो आपको नॉर्मल मीन वाला फार्मूला यूज़ करते हैं. क्या आपको नॉर्मल मीन में सिग्मा एक्स पता था? नहीं. बट मीन पता है बच्चे क्या है? 40.9. एंड एन पता है बच्चे आपको क्या है? 36 है. तो सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, मुझे बताओ. 36 इंटू 40.9, दैट मेक्स 1472.4. ये 36 का था. अब एक और नया बंदा ऐड हुआ, 1472.4 प्लस क्या होगा बच्चे? 29 डिवाइड बाय क्या होगा? 37. तो मेरा आंसर आ रहा है नए मीन का 40.58. अब बच्चे पता क्या करोगे, आप यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर भी ढूंढना होगा आपको. 36 वाले का सिग्मा एक्स स्क्वायर आपको नहीं पता था, बट 36 का आपको मीन पता था. क्या था? 40.9 स्क्वायर. नॉर्मल वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस 40.9 स्क्वायर इज इक्वल टू 8.3 स्क्वायर. तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू थी 36 वाले डेटा की? दैट वाज बच्चे आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 62701.2. नाउ द न्यू पर्सन इज एडेड. वेरिएंस में जब बंदा ऐड होता है यू होल स्क्वायर इट, राइट, अपॉन 37 माइनस व्हाट्स द मीन ऑफ 37? 40.58 होल स्क्वायर. Did you get this बच्चे? And then you're going to square root this बच्चे, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 8.4. Do you get this बच्चे? अच्छा, अब इसके ऊपर एक और तरह के सवाल आते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ. ये वाले सवाल आते हैं. बोला हुआ है सिग्मा टी ढूंढ, ये ढूंढना है, ये ढूंढना है. सही है. अच्छा, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हाउ डू यू गेट सिग्मा डी एंड सिग्मा डी स्क्वायर? यहाँ पे 120 दिया हुआ है, राइट. तो 95 माइनस 120 क्या होता है? दैट्स -25. सही है. फिर 126 माइनस 126, 117 माइनस 120 इज -3, 135 माइनस 120 इज 15, 120 माइनस 120 इज 0, 125 माइनस 120 इज 5, 114 माइनस 120 इज -6, 119 माइनस 120 इज -1, 136 माइनस 120 इज 16. राइट बच्चे, इसको होल स्क्वायर कर दो. 625, 36, 9, 15 स्क्वायर आपका होगा 225, 0, 25, 36, 1 एंड 16 का स्क्वायर आपका क्या होगा? 256. Add this. तो 625 plus 36 plus 9 plus 225 plus 25 plus 36 plus 1 plus 256. 1213 is what your sigma d square. And इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चे? -25 plus 6 minus 3 plus 15 plus 5 minus 6 minus 1 plus 16. That makes 7. तो इसकी वैल्यू बच्चे आपकी क्या आएगी? 7. Do you get this?
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बच्चों? अच्छा जी, अब बच्चे नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या बोला हुआ है आपको? What's said in the next part? ओके जी, यूजिंग योर आंसर मार्क कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ डी। वेरिएंस का क्या फार्मूला होता है? सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। क्या है बच्चे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस क्या होगा बच्चे? 7 अपॉन 9 होल स्क्वायर। तो आई गेट द वेरिएंस। यू गेट दिस बच्चे? तो 1213 अपॉन 9 माइनस 7 अपॉन 9 होल स्क्वायर, तो दैट मेक्स 134.17। अज्यूम मीन होता पता है क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे अपनी मर्जी से एक मीन अज्यूम कर लिया 120, तो सिग्मा डी इज डिफरेंस। इन सब को ऐड करो। अगर आप कोई और भी नंबर अज्यूम करते ना बच्चे 140, तो भी फाइनल मीन यही आता। ठीक है, सिग्मा डी स्क्वायर चेंज होते बट देन फाइनल मीन एंड वेरिएंस सेम आता। डू यू गेट दिस बच्चे? So here I am assuming basically that the mean is 120. I don't know the exact mean. So by that I get sigma d, and if I add that, it's sigma d की value, and then I apply the mean formula a plus sigma d upon n. और variance का formula है sigma d square upon n minus sigma d upon n.